तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में 21 तक के कर लिए थे क्वेश्चन। 22, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 x2 x3, और मीडियन आई थिंक पता होगा, मीडियन पोजिशनल एवरेज होता है जो बिल्कुल बीच में आए। तो अगर 9 एलिमेंट हैं तो मीडियन निकाल सकते हो ना। 9 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? फिफ्थ। फिफ्थ एलिमेंट मीडियन आ जाएगा तुम्हारा। और मीडियन दे क्या रखा है? 20.5। इफ ईच ऑफ द 4 लार्जेस्ट, क्या करना होता है मीडियन में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। लास्ट जो 4 लार्जेस्ट नंबर है, 4 लार्जेस्ट नंबर कौन से हुए? 1, 2, 3, 4। इनको अगर इंक्रीज कर दिया है 2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियन हमारा वही रहेगा, बिकॉज मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज। वो पोजीशन से डिसाइड होता है, मीडियन वैल्यू से डिसाइड नहीं होता है। तो मीडियन आई थिंक समझ गए होंगे क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, नोट करो उसको सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई होप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? साथ में अटेम्प्ट करो। 2, 4, 6, 8, 10, फर्स्ट 50, मतलब 100 तक। ये हमारा डेटा है, ये ऑब्जर्वेशन है, और इसका हमें वेरिएंस निकालना है। एक्स मान लो, वेरिएंस ऑफ एक्स जो कि होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। क्लियर है? क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और एक्चुअल में आता क्या है ये फॉर्मूला? समेशन जितने भी ऑब्जर्वेशन है एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन जितना भी नंबर है, आई की वैल्यू मान लो 1 से लेके n तक है, तो ये आ गया वेरिएंस। इतना नोट करो। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरह से निकालने में टाइम लगता है, सिंप्लीफाई करने पे आएगा जितने भी नंबर हैं सबका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, माइनस एक्स का जो मीन है उसका स्क्वायर। नोट करो सभी लोग। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर होना चाहिए। अब पहले तो हमें मीन चाहिए। मीन मतलब एक्स बार, अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 2, 4, 6, 8 से लेकर के 100 तक कितने नंबर्स हैं? 50 नंबर्स हैं। तो डिवाइड बाई 50, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 1, 2, 3 से लेकर के 50 तक जाएगा, डिवाइड बाई 50। और आई थिंक ये फॉर्मूला सबको पता होगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या आता है? एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। करते चलो साथ में। 2 बाई 50 एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ गया? 51। अर्थमेटिक मीन एक्स बार आ गया 51। साथ में करते चलो। अब हमें समेशन एक्साई स्क्वायर चाहिए। एन तो पता ही है, एन 50 है। मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेके 100 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर तक। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर ये भी हमें पता है। एन, एन क्या है? 50। एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इतना कंप्लीट करो। एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। निकालो जरा सभी लोग क्या आ रहा है। कैलकुलेशन बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। और बेटर ये रहेगा, ध्यान सुनना,
थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करते रहना, क्योंकि हमें 50 से डिवाइड करना है इसको, तो क्यों अननेसेसरी ज़्यादा कैलकुलेशन करें, हम समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई 50 कर लें, 50 से डिवाइड हो जाएगा तो 50 पिक्चर से गायब हो जाएगा। अब निकालो 3434 3434। अब सीधा इस फॉर्मूले में रख देते हैं, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आएगा, ये वैल्यू पूरी निकाल चुके हैं हम लोग 3434, और एक्स बार हमारा 51 आ चुका है, तो 51 का स्क्वायर, पूरा कैलकुलेट कर लो एवरीवन, आंसर निकालो। आई थिंक इसका आंसर 833 आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर वेरिएंस का क्वेश्चन आया तो कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो वेरिएंस के लिए, और इसी का अंडर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जामिया में है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर दिस एंड दिस, द एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है, देख रहे हो स्टैटिस्टिक्स का भी अच्छा वेटेज है, समेशन मॉड ऑफ एक्सआई माइनस डेविएशन फ्रॉम मीन, यही तो है, और उसका मॉड ले लोगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नोट करो डेविएशन फ्रॉम मीन, ये आ गया। एक्स बार निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, डेटा हमें दे रखा है 25 35 45 55 डिवाइड बाय कितना डेटा है 4, निकालो जरा एक्स बार क्या आ रहा है 40, एक्स बार इज 40, तो डेविएशन फ्रॉम मीन पहला डेटा 25 माइनस 40 का मॉड, 35 माइनस 40 का मॉड, 45 माइनस 40 का मॉड, 55 माइनस 40 का मॉड, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 4, निकालो जरा सभी लोग, कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, 10 इज द आंसर। क्लियर है, तो मीन डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ भाई, इसको कंप्लीट कर लो, पूरा कैलकुलेशन कर लो और साथ में सॉल्व करो, 10 इज द आंसर, सॉल्व करो सभी लोग साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से स्टैटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन आ गया। द नंबर 357, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्सआई दे रखा है, एफआई दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज है डेटा की। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है एक्स, 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है एक्स प्लस 4, साथ में करो। 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है एक्स माइनस 3, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है एक्स प्लस 8, अर्थमेटिक मीन दे रखा है एक्स बार। अगर फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो इस तरह से आता है अर्थमेटिक मीन, एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, नोट करते चलो साथ में, और अर्थमेटिक मीन हमें 4 दे रखा है, तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते जाओ। 7 4 होल डिवाइड बाई एक्स, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 8, करो साथ में, ये सब ऐड कर लो, ये आ जाएगा 4 टाइम्स 4x, ये प्लस 9, ऊपर क्या आ रहा है 19x
एक्स निकालो जरा यहाँ से एवरीवन, सभी लोग एक्स कैलकुलेट करो। 5/3 एक्स क्या आ रहा है? तो आइडिया लग रहा है ना किस तरह क्वेश्चन है। 5/3 तो स्टैटिस्टिक्स अच्छे से रिवाइज कर लो। स्टैटिस्टिक्स हो गया, रिलेशन हो गया, क्लियर। आगे बढ़े तो ये हो गया 25। अब फिर से स्टैटिस्टिक्स ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे दो सेट ऑफ डेटा दे रखे हैं और इसकी पूरी क्लास हमने अलग से ली थी। दो सेट ऑफ डेटा दे रखे हैं तो कैसे मीन निकालते हैं। n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। वेरिएंस के लिए भी अलग तरीके बताए थे। वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो एक बार प्रॉपर्ली पढ़ो। दो सेट ऑफ डेटा दे रखे हैं, ईच ऑफ साइज 5। ठीक है, मान लेते हैं पहला डेटा है x1 x2 x3 x4 x5। दूसरा डेटा है y1 y2 y3 y4 y5। ठीक है, इफ द वेरिएंस, वेरिएंस मान लेते हैं सिग्मा एक्स इसका वेरिएंस, सिग्मा एक्स का स्क्वायर 4 है, सिग्मा वाई का स्क्वायर 5 है, करस्पॉन्डिंग मीन, मीन भी दे रखे हैं, एक्स बार दे रखा है 2, वाई बार दे रखा है 4। द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटाबेस। ठीक है, वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटाबेस निकालना है। तो मान लो अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे? हमें एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालना है और समेशन वाई स्क्वायर निकालना है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अभी जस्ट करा था हम लोगों ने, क्या आएगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है 4, एक्स आई स्क्वायर नहीं पता हमें, डिवाइड बाई 5 कर लो, एक्स बार हमें पता है, क्या आएगा एक्स बार 4। तो यहां से समेशन एक्स आई स्क्वायर जरा निकालो एवरीवन, समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालो। समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या आ रहा है? 40। क्यों? तो इसी तरह से हम समेशन वाई आई स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है? दैट इज 5 समेशन वाई आई स्क्वायर डिवाइड बाई 5। वाई बार तुम्हें 4 दे रखा है तो ये 16 हो गया। तो यहां से समेशन वाई आई स्क्वायर निकाल लो सभी लोग एवरीवन, कैलकुलेशन करते रहो भाई साथ में, कैलकुलेशन करो। 105 आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हमें समेशन सिग्मा स्क्वायर कंबाइंड सीरीज का बताना है, मतलब एक्स प्लस वाई मान लो, तो टोटल डेटा कितना हो गया? 10। 5 प्लस 5 10। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, टोटल डेटा हुआ 10 समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर। और अगर कंबाइंड मीन तो आई थिंक निकाल सकते हो ना, 5 5 डेटा है, कंबाइंड मीन कैसे निकालते थे? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। n1 को 5, n2 को 5 रख दो तो आ जाएगा x1 बार प्लस x2 बार डिवाइड बाई 2। 5 5 रख दो, तो जब यहां से तुम निकालोगे तो ये आएगा x बार प्लस वाई बार डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। जरा पूरा वैल्यूज रखो सारी उठा करके, सभी लोग यहाँ पे वैल्यूज रख के देखो। यहाँ पे वैल्यूज रखो, ये बेसिकली एक्स बार कैपिटल जो कंबाइंड मीन है उसका स्क्वायर। सारी वैल्यूज उठा के रखो, चेक करो।
ठीक है, क्या आ रहा है? आई थिंक ये मिसप्रिंट होगा, ये 11/2 ही होगा, टाइपिंग एरर हो सकती है। ठीक है, 11/1 का तो कोई मतलब ही नहीं बना। ठीक है, अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला जो कंबाइंड फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक तरीका तो ये है, ये तरीका ऐसा है जो भूलोगे नहीं। ठीक है, और अक्सर क्वेश्चन का वही टाइप रिपीट होता है। हमने कंबाइंड एक्स बार निकाल लिया, ठीक है, मीन निकाल लिया कंबाइंड, एक्स बार प्लस वाई बार डिवाइड बाई टू, एक्स बार प्लस वाई बार डिवाइड बाई टू जरा निकालो, आ क्या रहा है? 3 आ रहा है। क्या एग्री हो? अब तुम D1 निकालो, डेविएशन फ्रॉम एक्स के मीन से, एक्स एक्स बार क्या है 2 -3 दैट इज -1। D2 निकाल लो वाई बार के, वाई वाई बार क्या है 4, 4 -3 1। जो वेरिएंस आता है कंबाइंड वो आता है n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। तेरा वैल्यू रख दो फटाफट। सिग्मा 1 स्क्वायर निकाल चुके हो, सिग्मा 2 स्क्वायर निकाल चुके हो, रखो वैल्यू। सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर दे ही रखा है। D1 और D2 सिर्फ निकालना था हमें। वैल्यूज रख के देखो, चेक करो एवरीवन। क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ भाई, नोट कर लिया सबने ये पूरा क्वेश्चन? तो देख रहे हो स्टैटिस्टिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करके जानी। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बाय द वे पेपर में 2 बार आया है, ऐसा मतलब कम ही होता है कि सेम क्वेश्चन पेपर में 2 बार आ जाए। 30, मतलब ये तो बैड लक या गुड लक हो सकता है। जिसका सॉल्व हो गया उसको 2 बार नंबर मिल जाएंगे, जिसका नहीं हुआ उसके 2 बार नंबर चले जाएंगे। क्यों भाई? चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। 3-3 डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, और आई थिंक देख के कुछ याद आ रहा होगा, डिटर्मिनेंट का जो टाइप है सर्कुलर डिटर्मिनेंट है, ABC, BCA, CAB एंड दैट इज 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। याद है? ये सब याद होना चाहिए। ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट है ABC BCA CAB। क्या आता है 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ एंड वी शुड नो द फॉर्मूला फॉर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। ये फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिखते चलो साथ में। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। और मान लो अगर ये चीज 0 दे दी जाए, ये चीज क्या दे दी जाए 0, तो ये 0 कब होगा? या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी 0 हो, या फिर ये 0, ये 0 हो, और ये तभी होगा जब ABC आर रियल। ABC कैसे होंगे? रियल होंगे। ABC कैसे आ जाएंगे? रियल आ जाएंगे। तो देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन है क्वेश्चन आसान। आई थिंक सबने नोट कर लिया। हाँ भाई, कर लिया सबने। ये तीनों डिटर्मिनेंट देखो 0 दे रखे, सॉल्व करने पे तो यही फॉर्मूला आएगा ना। और ये 0 कब होता है? जब A प्लस बी प्लस सी 0 होता है। ये 0 कब होता है? जब A प्लस बी प्लस सी 0 होता है। जरा ऐड करो, देखो A प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी सब सेम आ रहा है। कुछ लोग सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -9। क्या एग्री करते हो सब लोग? ठीक है, तो नोट कर डालो इस क्वेश्चन को, अगर नेक्स्ट टाइम पे आए तो फिर होना चाहिए। क्लियर? हाँ भाई, कर लिया सबने इतना? आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री है नहीं लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज तो हर जगह होता ही है। ABC आर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, यूजुअली डिटर्मिनेंट का मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होता है? 0। लेकिन अब ये चीजें यूज करने में, जब एग्जाम में यूज करते हो तो कई बार गड़बड़ हो जाता है। ABC ट्राइंगल का एंगल है तो बड़ा आसान है, कौन इतना सॉल्व करेगा। सीधा सीधा हम इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लें। ABC को π/3 रख दे तो ये sin 2π/3। आई थिंक sin 2π/3 इज ऑल्सो sin π/3। लेकिन सारे ही एलिमेंट सेम आ जाएंगे। क्यों? सारे के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं? सेम आएंगे, क्योंकि sin 2π/3 इटसेल्फ sin π/3 होता है, sin π - π/3। तो सारे के सारे एलिमेंट अगर सेम हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। लेकिन नन ऑफ दीज होने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे बहुत लेंदी है। sin 2a का फॉर्मूला लिखना होगा 2 sin a cos a, फिर कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी लगता है यहाँ पे, काफी लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन, साइन रूल लगता है। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड काफी लेंदी है, उतना स्पेस भी नहीं होगा एग्जाम में सॉल्व करने का। तो आई थिंक इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं तो कई बार ऐसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल ले ले, 90 45 45, ये भी ले सकते हैं 90 45 45। कई बार ऐसा होता है यार, एग्जाम्पल बड़ा आसान लो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, 90 60 30 ले लो, थोड़ा सॉल्व करोगे उसके बाद जो आंसर आता है उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और देख रहे हो 3 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से हैं, माइंड करना है इस बात को। ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड 16 है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो डिटर्मिनेंट में ध्यान रखना यार, यहाँ पे कुछ हिट एंड ट्रायल तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये गिवन वैल्यू है, अदरवाइज मान लो सिर्फ ये पूछता तो फिर हम इतना सॉल्व नहीं करते, हम क्या करते, कुछ वैल्यू वैल्यू रख के देख लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक गिवन डेटा है, इतना सोच पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या रखें इससे 16 आ जाए, ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा। तो ठीक है, कोशिश करते हैं इसकी वैल्यू में निकालनी। पहला स्टेप लगाओ। यार देखो, डिटर्मिनेंट में सबकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, हम किसी और तरह सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है तुम किसी और तरह सॉल्व करो। C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C1, क्योंकि सिमेट्रिकल एलिमेंट हैं, हम पहले में चाह रहे हैं कि कुछ कॉमन आ जाए। 2p प्लस 2a प्लस एक्स प्लस वाई, जरा देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2b 2a। अच्छा, कॉलम ऐड करके देखो, कॉलम ऐड करके कुछ आएगा क्या? 2a प्लस 2p, चलो ठीक है, नहीं आएगा तो यार कोई कंपलसरी थोड़ी ना है कि आ ही जाए, सॉल्व तो करना ही है ना। तो ठीक है, इसको ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है तुम्हारा 2a प्लस, बताओ और क्या आएगा, 2p प्लस प्लस q, यहाँ पे ऐड करो, प्लस एक्स भी आएगा। ये थोड़ा सा, चलो ठीक है, या चलो ठीक है, करते हैं आगे। इसको ऐड करो जरा, इसको ऐड करो, क्या आएगा, 2b प्लस 2b प्लस 2y, जैसे यहाँ सिमेट्री में लिखो 2q
प्लस, बताते चलो क्या आ रहा है, 2y, y आएगा ना, और यार ऊपर ये एक्स्ट्रा टर्म कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ है कुछ, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल हो गया। ये तो चलो सिमेट्रिकल है, यहाँ पे आई थिंक x होना चाहिए, ये x होना चाहिए, क्योंकि दैट मस्ट बी x, तभी हो पाएगा। देख रहे हो सिमेट्री बननी जरूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। गड़बड़, ये r होगा। अब सिमेट्री बन रही है, अब सिमेट्री आ रही है, तो सिमेट्री आनी जरूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अब देखो, अब ऐड करके देखो, p प्लस एक्स, ये r प्लस एक्स है, अब ऐड करो क्या आएगा, 2a, 2 टाइम्स a प्लस p प्लस एक्स, इसको ऐड करो 2 टाइम्स b प्लस q प्लस y, इसको ऐड करो 2 टाइम्स c प्लस r प्लस z, ठीक है। फिर a प्लस एक्स, e प्लस वाई, c प्लस z, a प्लस p, b प्लस q, c प्लस r, इतना नोट करो। 2 कॉमन ले लो, जितना कॉमन आता जाए कॉमन निकालते जाओ, a प्लस पी, और 2 कॉमन लेने के बाद हम ये करने वाले हैं कि C1 से C3 सब्ट्रैक्ट कर दो, C1 से C2 सब्ट्रैक्ट कर दो, a प्लस पी, यहाँ p बचेगा, p q r, क्योंकि हमें इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाना है। p q r बचा, बताओ, a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस z, a प्लस p, b प्लस q, c प्लस r। अब हम C3 से C1 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या बचेगा, A, फिर B, C, एक्स वाई जेड। अब हम C2 से C3 सब्ट्रैक्ट कर दें, आ गया वही गिवन डिटर्मिनेंट, देख रहे हो, मतलब सम को हमने सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करा। और अब गिवन डिटर्मिनेंट जरा देखो, ए बी सी पी क्यू आर बीच में एक्स वाई जेड इधर है, तो प्रॉपर्टी पता ना, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ए बी सी पहले है, ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस साइन आएगा, याद है, एक रो, एक कंसेक्यूटिव रो या कंसेक्यूटिव कॉलम को इंटरचेंज करने पे एक माइनस साइन दे देता है, एक्स वाई जेड। फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, फिर से एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, आई थिंक यही डिटर्मिनेंट, 32, क्लियर। तो दिस वैल्यू इज 32, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज बड़ा खतरनाक आंसर होता है। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, 30, 30 बाय द वे फिर से वही क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा था इसका, -9, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 31, अब आया डेफिनेट इंटीग्रल, और जैसे ही हमने लिमिट देखी -2 से 2, दिमाग में कुछ आया, -a से a अगर लिमिट है तो तुरंत हम इवन ऑड चेक करते हैं, लेकिन यार कोई जरूरी नहीं कि इवन ऑड होगी,
अगर एफ एक्स इवन है तो ये क्या हो जाता है 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स अगर ऑड है तो ये वैल्यू 0 आ जाती है। हमारा मोस्ट फेवरेट यही होता है कि ऑड हो जाए। ठीक है, क्लियर बात सबको? अब ये एक्स क्यूब वाला तो ऑड हो जाएगा, लेकिन ये 2 मॉड एक्स और 1 ये गड़बड़ करेगा, तो ऐसे केस में फिर अलग अलग स्प्लिट कर लो, कम से कम एक तो 0 बने। पूरे को देखोगे तो इवन ऑड नहीं बन पाएगा। आई थिंक पहला वाला पार्ट में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो ये ऑड आ रहा है, माइनस साइन बाहर दे देगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस -2 से 2। ये पूरा अगर देखो तो पूरा इवन फंक्शन बनेगा। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एक्स को यहाँ पे माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो आई थिंक सबको दिख रहा होगा, इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी, क्या ये इवन फंक्शन है? पहला वाला तो 0 आ गया, और इवन फंक्शन है और मॉड साइन लगाए तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश क्या होती है, इवन फंक्शन है तो क्या कर लें इसको, 2 टाइम्स 0 से 2 और x अगर 0 से 2 है तो इट मीन्स x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है तो मॉड साइन रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक बड़ी अच्छी चीज दिख रही है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीधे न्यूमरेटर में दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है। इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता था, एल एन एफ एक्स, नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर डेरिवेटिव आ गया। क्लियर? सो दैट विल बी 2 टाइम्स एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 0 से, पहले 2 रखो, 4 2 6 7, और फिर 0 रखोगे तो ln 1 दैट विल बी 0, तो 2 ln 7 2 log 7 base e, 2 log 7 base e is the answer, c is the answer। क्या सभी लोग एग्री करते हो उस बात पे? ठीक है, चेक कर लो और कंप्लीट कर लो एक बार अपने आप। क्लियर? थर्टी वन, नेक्स्ट है 32, फिर से डेफिनेट इंटीग्रल, फिर से वही लिमिट माइनस ए से है। तो सबसे पहली क्या कोशिश ये होती है हमारी कि अगर ये ऑड हो जाए तो काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो इस फंक्शन एल एन। अगर बेस नहीं दे रखा है लॉग का तो बेस हम क्या मानते हैं, ई। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल एन पलट दिया, इसको पावर -1 कर ली, और लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई थिंक ये माइनस एफ एक्स आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, माइनस एफ एक्स आया तो -π/2 से π/2 लिमिट ले रहे हो तो क्या आंसर आ रहा है 0। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी है, ऐसा नहीं कि सारे 40 के 40 लेंदी हैं। क्लियर? जैसे एक पेपर का आइडिया लग रहा हो किस पैटर्न पे है और किस तरह से डिस्पर्स है, हर एक चीज जो मेंशन्ड है वो पूछी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से ही मान के चलो एक या दो क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता था यहाँ ना लिखता डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर नहीं लिखता तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स की वैल्यू तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ रख सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल हो, वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स में, साथ में डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आए किसी भी ऑर्डर के आ सकते हैं, एंड सो ऑन, एंड साथ में कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं हो सकता, कांस्टेंट ही होना चाहिए। मान लो यहाँ पे के लिखा होता समथिंग, मान लो बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोला गया डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये बात डिफाइंड होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि श्योरली हम बोलेंगे के इज अ कांस्टेंट, के आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट कभी नहीं होता, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। फंक्शन की वैल्यू -1 पे 0 दे रखी है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दें, आई थिंक ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा -dx/x, तो dx के साथ x, dy के साथ 1, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, सीधे इंटीग्रेट कर लो, dy का इंटीग्रेशन 1 y, 1/x का ln x। और एक एक मेजर कंफ्यूजन होता है, कई सारे क्वेश्चन जब करोगे तो तुम देखोगे अगर सारे टर्म्स जैसे लॉग के आ रहे हैं तो कई बार कांस्टेंट भी लॉग सी ले लेते हैं, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आंसर डिफर करेगा। अगर तुम कांस्टेंट को लॉग सी लोगे तो आंसर कुछ और फॉर्म का आएगा, अगर सिर्फ सिंपली सी लेंगे और जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो दैट इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी सॉल्व करोगे सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन के बाद ही होगा, तो ये बात ध्यान रखना। कई बार यहाँ पे ln c लिया जाता है तो आंसर कुछ और आएगा, c लोगे तो आंसर कुछ और आएगा, याद रहेगा इतना। अब ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि 1/x को जब इंटीग्रेट करते हो तो ln mod x आता है, क्या आता है ln mod x, -1 रखो, एंड आई थिंक ये ln 1 बन जाएगा, एंड ln 1 इज 0, और f ऑफ -1 0 दे रखा है तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक, c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू -ln mod x, आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया 0, सो आई थिंक डी इज द आंसर। क्या इसका आंसर डी आ रहा है? क्लियर एवरीवन? कंप्लीट कर डालो उसको फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 33, देन 34, ये तो बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है तो ये इंप्लाई कभी नहीं करती कि ए 0 या बी 0, दो नल मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये इंप्लाई नहीं करता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए 0 और बी 0, सिंपल बात। क्लियर एवरीवन? तो ये क्वेश्चन हो गया मैट्रिक्स का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आ गया कॉन्टिन्यूटी का, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सबने पढ़ा है, कॉन्टिन्यूटी का, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है ए पे तो मॉड एफ एक्स, अच्छा मॉड लेने पे होता क्या है, मॉड लेने पे होता ये है, जो पोर्शन, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, मतलब मॉड लेने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव बनाना। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कर्व है, ये, इसका मॉड ले, तो जो पोर्शन ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
देख रहे हो एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो मॉड एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस ही आ रहा है, ठीक है। एक केस लेते हैं हम, यहाँ से मान लो इतना ही गैप हो गया, ये एफ एक्स इस कॉन्टिन्यूस है, मॉड लेने पे क्या हो रहा है, मिरर इमेज मिल रही है। मिरर इमेज यार जैसी चीज होगी उसकी इमेज वैसी तो आएगी। अगर गैप है तो उसकी इमेज में गैप आएगा, क्यों भाई? गैप नहीं है, मान लो यार इसका इसकी मिरर इमेज ले तो ये गैप तो इमेज में भी आएगा ना, ठीक है। तो अगर एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है जहां पे, तो मॉड एफ एक्स भी उसी एक्स पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर? अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो मॉड एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। और अगर देखो यार इमेज कॉन्टिन्यूस है तो उसकी इसका ऑब्जेक्ट भी तो कॉन्टिन्यूस होगा। अगर मॉड एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो एफ एक्स भी तो कॉन्टिन्यूस आएगा। अगर एफ एक्स में गैप है तो मॉड में गैप आएगा, मॉड में गैप है इसका मतलब एफ एक्स में भी गैप है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पूछा गया है स्टेटमेंट फॉल्स, इसमें यार आंखें खुली रखना, बहुत सारे नंबर इस चक्कर में चले जाते हैं। और इधर में ट्रेंड बना हुआ है काफी, मतलब 2 3 4 सालों में ट्रेंड है, इससे पहले ये ट्रेंड नहीं था। फॉल्स मतलब अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान के चलो 3 4 क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट पूछेगा ही पूछेगा। और लोगों में बहुत जल्दी होती है, जैसे अब रट लिया तुमने एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो मॉड एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन जाना पहचाना सा दिख गया तो सोचने की हिम्मत ही नहीं करते हो, पहला टिक करके आ गए। तो इस बारे में जरूर अवेयर रहना। और मान के चलो 40 क्वेश्चन अगर जामिया में आने हैं तो मेंटली प्रिपेयर हो, 4 क्वेश्चन में आना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जाएगा। क्लियर? तो पहला तो टिक नहीं कर सकते। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, एफ इनवर्स, इनवर्स का कंसेप्ट देखते हैं। इनवर्स होता क्या है? इनवर्स बेसिकली होता ये है, ध्यान समझो, एक लाइन बना लो y इज इक्वल टू एक्स, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो उसका जो इनवर्स आता है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट एफ एक्स की मिरर इमेज आती है। मतलब इसकी मिरर इमेज किसके अबाउट निकालनी है? y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। सो दिस इज एफ इनवर्स एक्स। नोट करते चलो सब लोग, दिस इज एफ इनवर्स एक्स। तो मेरे ख्याल से मिरर इमेज का ही तो कंसेप्ट है। अगर ऑब्जेक्ट में गैप होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी, तो उसकी इमेज में भी डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो एफ इनवर्स एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, एफ इनवर्स एक्स कॉन्टिन्यूस है तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है? अंडर इट्स, लेकिन इतना ध्यान रखना, अंडर इट्स गिवन रेंज एंड डोमेन, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि मैथ्स में हम लोग उतना थ्योरेटिकल नहीं पढ़ते हैं। तो अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो उसका इनवर्स कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर? एफ एक्स कॉन्टिन्यूस, इनवर्स कॉन्टिन्यूस, ये भी टिक नहीं कर सकते बिकॉज फॉल्स पूछा गया है। मॉड एफ एक्स कॉन्टिन्यूस तो एफ एक्स ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ये भी। सो नन ऑफ दीज, लेकिन नन ऑफ दीज से थोड़ा सा मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता एग्जाम में, तो उसके लिए बड़ा परफेक्शन चाहिए नन ऑफ दीज कॉन्फिडेंटली टिक करने के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, नोट कर लिया सबने, एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36, द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन -5 से 5, एफ एक्स एक्स है, इफ एक्स इज अ रैशनल नंबर, एफ एक्स माइनस एक्स है, इफ एक्स इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मेरे ख्याल से करा होगा सबने, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो फंक्शन है क्या एक्चुअली में? फंक्शन है हमारा, इसका मैथमेटिकल तरीका नहीं है, ग्राफिकल तरीका ही होता है। एक्स है, इफ एक्स इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
माइनस एक्स है इफ एक्स इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात पूछी जा रही है, तो ठीक है। यहाँ पे एक चीज हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि मान लो हम ये बोलें कि यार 0 से 1 के बीच में कितने नंबर हैं, कितने रियल नंबर हैं, तो इन्फाइनेटली मेनी रियल नंबर। कितने रियल नंबर है? इन्फाइनेटली मेनी रियल नंबर है, काउंटिंग नहीं कर सकते। कोई एक नंबर ले लो, रैशनल नंबर ले लो, रैशनल नंबर लाइक 2 ले लो, हाफ ले लो, 3 ले लो, 3.5 ले लो। ऐसा बोला जाता है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है कि किसी रैशनल नंबर के जस्ट अगल बगल वाले नंबर, जैसे यार जस्ट अगल बगल वाला नंबर बता ही नहीं सकते। जैसे हम तुमसे पूछें कि बताओ जरा 1 से जस्ट 1 के जस्ट जस्ट बड़ा नंबर बताओ, 1.0000 पूरे लाइफ भर जीरो बनाते रहो फिर 1 बनाओगे, तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर इज नॉट डिफाइंड। 1 से जस्ट बड़ा नंबर इज नॉट डिफाइंड। कितने बार जीरो बनाओगे? इनफाइनाइट बार जीरो बनाना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर के जस्ट अगल बगल वाला नंबर बता नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है। इसका प्रूफ क्या है आई डोंट नो, कि रैशनल नंबर के जस्ट अगल बगल इरेशनल नंबर होंगे। मतलब ऐसा बोला जाता है कि रैशनल और इरेशनल ऑल्टरनेटिवली आकर करते हैं। रैशनल आया फिर इरेशनल आया, फिर रैशनल आया, फिर इरेशनल आया, ऐसा बोला जाता है इसका, लेकिन कोई मैथमेटिकल प्रूफ है नहीं, क्योंकि ये प्रूफ करा भी नहीं जा सकता, इतना ज्यादा क्लोज नंबर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कार्टेशियन सिस्टम बना लिया, लाइंस हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स, लाइन बना लो। ये y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, लाइन बना लो। और नंबर इतने क्लोज होंगे रैशनल रैशनल की, अगर नॉर्मल आई साइट से देखा जाए तो कुछ दिखेगा नहीं, यही यही ग्राफ दिखेगा। समझ रहे हो? बहुत हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो फिर तुम्हें गैप दिखेंगे। तो जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या इस बात पे एग्री हो? तो जीरो इससे बिलोंग करेगा, और जीरो से जस्ट आगे बढ़ोगे, जस्ट आगे, तो ये रैशनल नंबर आ रहा है। ये रैशनल नंबर कहां पे होगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे, जस्ट आगे, ये आ गया। जस्ट पीछे रैशनल नंबर, तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है, लेकिन जीरो के, ये जीरो से जस्ट आगे बढ़े, जीरो प्लस पे, जीरो से स्लाइटली आगे, फिर उससे स्लाइटली आगे बढ़े, तो रैशनल आ जाएगा। रैशनल की फिलिंग यहां से होगी, मतलब ऑल्टरनेट फिलिंग होगी। यहां फिल हुआ तो यहां वॉइड आ गया, समझ में आ रही बात? फिर यहां फिल होगा तो यहां वॉइड आ जाएगा, यहां फिल होगा तो यहां वॉइड आ जाएगा, यहां वॉइड आया तो यहां फिल हो गया। मतलब एक्सेप्ट जीरो, जीरो पे कंटिन्यूस है, उसके अलावा हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। देख रहे हो कितनी तेजी से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा ये। ऊपर एक्स लिया, फिर माइनस एक्स, फिर एक्स, फिर माइनस एक्स, फिर एक्स, फिर माइनस एक्स। ठीक है, तो इट इज कंटिन्यूस ओनली एट जीरो, इट इज कंटिन्यूस, इट इज डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। जीरो पे कंटिन्यूस होगा, और इस तरह के क्वेश्चन याद होने चाहिए। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है कि हम एग्जाम में बैठ के सब सोचेंगे, क्योंकि सोचने में यार मतलब ये तो या तो आता होगा, सोचने का कोई लॉजिक नहीं। ये क्वेश्चन या तो आता होगा तो सीधा हम टिक करके आएंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और था, एक्स और 1 माइनस एक्स, एक्स रैशनल, एक्स इरेशनल, तो सिंपली इन दोनों को सॉल्व कर लो। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पे कंटिन्यूस होते हैं, उसके अलावा हर जगह डिसकंटिन्यूस। तो ये वाले क्वेश्चंस अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो ये सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे ये क्वेश्चन याद रहेगा एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और फिर से रिलेशन आ गया, इंपॉर्टेंस समझ रहे हो रिलेशन की। 1 1 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, 1 2 3 है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बोलो रिफ्लेक्सिव हो गया।
अच्छा, यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, जैसे कि कई बार नाम चेंज कर देते हैं, एक रिलेशन लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव है। अभी इस क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। आई थिंक ये लास्ट टर्म पे देखा था हम लोगों ने। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी और साथ में सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक इज अ कंडीशनल। सिमेट्रिक इज अ कंडीशनल। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। इसको अगर देखो तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। 1 2 है ही नहीं जिसके अकॉर्डिंग 2 1 हो। ए बी बी सी है ही नहीं जिसके अकॉर्डिंग ए सी हो। समझ में आ रही बात एवरीवन? और एक चीज और याद रखना, कई बार थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्या याद रखना है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट होने चाहिए। ध्यान सुनना, इसमें कंफ्यूज करा जा सकता है तुम्हें। ध्यान सुन लेना, ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। ये रिफ्लेक्सिव है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। ये भी रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3, ये भी रिफ्लेक्सिव है। बट ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ए कॉमा ए होगा, ए कॉमा बी नहीं हो सकता। याद रहेगा, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ए कॉमा ए होगा, ए कॉमा बी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करा जा सकता है, नाम चेंज करके तुम्हें कंफ्यूज करा जा सकता है। क्या इतना याद रहेगा एवरीवन? बोलो। तो अब रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। जरा 1 2 1 2 2 1 नहीं है। 1 2 है तो 2 1 चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है, ये बात क्लियर है। 2 3 है तो 3 2 चाहिए, नहीं है, ठीक है ना, सिमेट्रिक नहीं है। तो अब एक बार सिमेट्रिक नहीं हुआ तो बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। 1 2 1 3 है। और ध्यान रखना यार, ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं होता है। इसको पहले लिख सकते हैं, उसको बाद में लिख सकते हैं। हाँ, अंदर ऑर्डर है। 1 2 इज 1 2, 1 2 को तुम 2 1 नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ रहे हो? ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो, और कुछ हो सकता है? 1 1, हाँ 2 3, या हम ऐसे कर लें, और कुछ ले सकते हैं जिसमें ट्रांजिटिव चेक करना है, जिसमें कॉमन आ जाए। 2 3 3 3, 2 3 3 3। या ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में बेसिकली हमें कमी ढूंढनी है, फुलफिलमेंट नहीं करना है, कमी ढूंढनी है यार। समझ रहे हो ना? जैसे लोग तुम्हारे अंदर कमी ढूंढते हैं, ठीक है ना? 2 3 है। अब और बनाते जाओ जरा, देखो। 2 2 2 3, 2 3 है, समझ रहे हो ना? और 1 3 3 3, 1 3 है। ट्रांजिटिव आ रहा है क्या? हाँ भाई, चेक कर लो क्या ट्रांजिटिव आ रहा है। सारे समझ रहे हो? ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में कमी ढूंढनी है तुमको। रिफ्लेक्सिव तो दिखेगा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा? दिखेगा, सारे ए कॉमा ए के एलिमेंट आए। ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में क्या करना है हमें? कमी ढूंढनी है कि का मतलब क्यों ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ढूंढना है। क्या इतनी बात पे एग्री हो सब लोग, एवरीवन? ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से रिफ्लेक्सिव आ रहा है और क्या आ रहा है? ट्रांजिटिव आ रहा है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं है, क्यों भाई? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होता तो टिक कर देते। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सेंस है यार, कुछ था। पढ़ो जरा ध्यान सभी लोग। राम secure 100 marks in maths, then he will get smartphone। ये सब रीजनिंग में कन्वर्स ऑफ दिस, इसका उल्टा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? राम, राम when Ram get 100 marks he will get a phone।
लेकिन उसका उल्टा क्या होगा? इफ राम विल गेट अ फोन देन ही विल सिक्योर 100 मार्क्स, जो आजकल चल रहा है। क्यों भाई? फोन मिलेगा तब 100 मार्क्स लाएंगे, पहले क्या था? 100 मार्क्स लाओ तब फोन मिलेगा। क्लियर है? तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, देखो जरा कौन सा है। इफ राम विल गेट अ स्मार्टफोन देन ही सिक्योर 100 मार्क्स। क्या एग्री हो? ठीक है भाई। और इसके बाद एक दो क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के हैं, वो क्लास चल रही है शाम को, तो वो एक बार क्लास ओवर हो जाएगी तो उसके बाद वो सारे क्वेश्चन भी करा देंगे। और कल हम लोग जामिया का जो फर्स्ट मॉक हुआ है तुम लोगों का, वो डिस्कस करेंगे। तो उससे फिर से इस तरह की जो सीरीज ऑफ प्रॉब्लम है, कल परसों और फ्राइडे तक मॉक जितने हो रखे हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। 21 20 सबके सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है? तो इसके आगे का काम फिर कल करते हैं हम लोग। ठीक है?